हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, क्या आप तंत्र साधनाएँ करना चाहते हैं, अपनी सभी साधनाएँ पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप सही जगह पर आए हैं। मैं आज आपको कुछ खास जानकारी देने वाला हूं। जैसे कि कहा जाता है, वनस्पति तंत्र साधनाओं में, मंत्र साधनाओं में कुछ विशेष वनस्पति तंत्र होते हैं, जिसे उस वनस्पति को खोज कर घर लाने के लिए और उसका प्रयोग करने के लिए कुछ नियम होते हैं। जैसे कि आपको किसी ने बताया है या फिर कहीं भी जानकारी मिली हो कि इस वनस्पति द्वारा किसी का भी वशीकरण या फिर शांति कर्म, किसी भी रोग को नष्ट कर सकते हैं। तो आप में इस वनस्पति को या फिर कोई भी वनस्पति और कोई भी तंत्र हो, यदि आप किसी भी वनस्पति को लाते हैं घर पर, तो उसे घर लाने के लिए किन नियमों का पालन करना होता है और उसे किस विधि से लाएं कि आपका कार्य पूर्ण होगा। तो इसीलिए दोस्तों, मैं आज आपको इसी वनस्पति विधि को, इस वनस्पति की जानकारी देने वाला हूं कि कैसे प्रयोग किया जाता है, कैसे अपने घर में लाया जाता है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को स्किप ना करें। ये आपकी जानकारी आपको बहुत ही कल्याणकारी होगी। तंत्र के कई प्रयोगों के लिए हमें पौधे उखाड़ कर लाने होते हैं। इस रहस्यमयपूर्ण बात को जानने के लिए भी जरूरी है कि किस वनस्पति को किसी भी वनस्पति की विधि विधान के अनुसार ही प्राप्त किया जाता है। ऐसा नहीं कि जब चाहे किसी भी पौधे को उखाड़ कर ले आएँ और फिर उस पर प्रयोग करना शुरू कर दें। ऐसा करने से हमें उसका आंशिक लाभ नहीं प्राप्त होता है, लेकिन अगर हम उसी पौधे को तांत्रिक विधि के अनुसार नियमपूर्वक लाएँ तो उसका प्रभाव चमत्कारी और सिद्धिदायक होता है। दोस्तों, कुछ तांत्रिक प्रयोगों में किसी भी पौधे की जड़, छाल, पत्ती या टहनी की बहुत ही उपयोगिता है। यानी कि इसी तंत्र को, इसी वनस्पति को उपयोग किया जाता है। यदि कोई भी साधना की जा रही है तो जिस दिन मुहूर्त वनस्पति लाने का होता है, उसी दिन पूर्व एकाहारी रहना चाहिए। जैसे मंदार की जड़ को रविवार को हिलाना चाहिए और व्यक्ति को पूरे दिन शुद्धता से रहना चाहिए। गुस्सा, झूठ बोलना, गलत कार्य, ईर्ष्या, द्वेष, इन सभी से दूर रहना चाहिए। अपने परिवेश को एकदम शांत बनाए रखें। शाम को सूर्यास्त के पूर्व ही उस वृक्ष के पास जाकर चंदन, रोली या छतमौली से उसकी पूजा करना चाहिए और मन में ऐसी भावना हो कि हम किसी विशिष्ट चीज़ को लेने जा रहे हैं। पौधे को प्रणाम करके पूर्व या उत्तर की तरफ बैठना है और अपने इष्ट देवता का ध्यान करें और इस मंत्र का जाप करें, मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का जाप पूर्ण करने के बाद पौधे को स्नान कराएं और उसे तिलक लगाकर अच्छा चढ़ाएं, मौली बांधकर उस वृक्ष की पूजा करें। मन से शुद्ध भाव रखकर उनसे प्रार्थना करें और उन्हें प्रणाम करें और उनसे कहना है, हे वनस्पति देव, हम आपको कल प्रातःकाल लेकर जाएंगे और मेरा आमंत्रण स्वीकार करें। दूसरे दिन आपको सूर्योदय से पहले स्नान इत्यादि करके, शुद्ध होकर स्नान करके, शुद्ध वस्त्र धारण करके उस पौधे के पास चले जाना है और उसकी जड़ में जल चढ़ाकर इस मंत्र का जाप करना है। फिर इसके बाद उनकी वंदना करना है। वंदना करने का मंत्र आपको स्क्रीन पर दिया गया है। उस वृक्ष की टहनी, पत्ती, छाल इत्यादि जो भी लेना चाहे उसे जड़ से लेना हो तो किसी नोकदार लकड़ी से खोद कर निकाल लें। पूर्व संध्या को बड़े लोटे में जल लेकर जाएं। अपने साथ लोटे में जल लेकर जाएं। पौधे की जड़ को पानी डाल दें। इस प्रकार मिट्टी जब नरम हो जाएगी तो जड़ उखाड़ने में भी सुविधा होती है। साथ को किसी भी वनस्पति को उखाड़ते समय भी एक मंत्र का जाप करना होता है। आपके सामने दिखाई दे रहा है। यदि जड़ ज़्यादा मोटी हो और बड़ी हो तो उसे काटना भी आवश्यक है और काटते समय इस मंत्र का जाप करना है। इसके बाद आपको वनस्पति घर लेकर किसी भी तांत्रिक नियमों के अनुसार, जो कि आप जानते हैं, उसी प्रकार करने से किसी भी विद्या के लिए प्रयोग कर सकते हैं। किसी विद्या के लिए बांदा का भी प्रयोग किया जाता है। यह अधिकतर आम, जामुन, महुए के पेड़ पर प्राय उग जाती है। यह गाठ की तरह होती है। यदि आप बांदा को लाना हो तो प्रथम दिन उसे आमंत्रण देना है। दूसरे दिन मंत्र का जाप करते हुए मंत्र 7 बार पढ़ना है और घर लेकर चले आना है। आप जिस भी विधि जो भी जानते हैं उसे प्रयोग करने से आपके सभी कार्य पूर्ण होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी जानकारी कि वनस्पति को अपने घर किस प्रकार लाने से आपके सभी कार्य पूर्ण होगा।